के अपराधी हैं। ये तो हमारी देश की नारी शक्ति जो धरने पे बैठी हुई है ना, ये हमारे भारत का तिलक है, तिलक। 130 करोड़ भारतवासी हैं, एक FIR हुई है, एक FIR के लिए इतना गदर। इसने साफ मना कर दी, डायरेक्ट कह दी कि मैं योगी को नहीं मानता, मेरा नेता है मोदी, अगर मोदी कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा। इसके सामने मतलब योगी की औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ बीजेपी पार्टी का तीक है भाई ये। अगर और पार्टी होती ना, रियल बता रहा हूँ, अब तक ना इसे कब का एनकाउंटर में ठुकवा दिया होता। सतपाल मलिक ने पूरे देश के सामने खुलासा किया है 40 जवान मरने का, कि हमारी कमी से हमारी सरकार ने करवाया वो काम, कि ब्लेम पाकिस्तान पे जाएगा और वोट हमें मिलेंगी। दंगे जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे दंगे करवाएंगे, और जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे अगर कोई बोल पड़ेगा इनके खिलाफ, अगर अपने हक की आवाज भी उठाई किसी ने, उसे जेल में पहुंचा देंगे। अब मोदी है RSS का चेला, अमित शाह है RSS का चेला। एक FIR है, एक FIR। 130 करोड़ भारतवासी हैं, एक FIR हुई है, एक FIR के लिए इतना गदर। देश को नुकसान कर रहे हैं, देश को नुकसान हो रहा है। कह रही है कि अरे महाराणा प्रताप का नाम मत बदनाम करे, महाराणा प्रताप का नाम ये मत बदनाम करे। वो एक अलग उनका दायरा था। लोकप्रिय सांसद की छवि बेकार कर, कौन सा लोकप्रिय सांसद? 39 केस, 502 का केस, 507 का केस, 506 का केस, इरादा कत्ल का केस, 302 का केस, 302 का केस, 302 का केस। ये केस है, ये सांसद है, ये क्या है? गैंगस्टर है वो। पोस्को की धारा में मुकदमा आप पंजीकृत है, समझे? और आप उसको हीरो बना रही हैं। हम नहीं बना रहे। वो कम से मीडिया की देने, मीडिया की देने, मीडिया ने पूरे जितने 100-200 मीडिया कर्मी है क्या मोदी जी के आवाज पे गए? हिम्मत और औकात नहीं है तुम लोगों की, नहीं है। हम तो गए थे, नहीं गए, दिखाओ, दिखाओ। एंट्री नहीं है, मैं किसी की एंट्री नहीं है। आप जो मानव जाति के लिए इस भारत के अंदर कितने अधिकार है हमारे कानून में, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, जज भूषण सिंह ने मीडिया ने धक्के मार के मीडिया कर्मियों को भगाया है। एक मैडम ये कर्नाटक हार रहे हैं, मैडम ये कर्नाटक हार रहे हैं, ये बीजेपी कर्नाटक हार रही है। ये इस बेटी की बात की वजह से ये कर्नाटक हार रही है। ये जो बेटी यहाँ बैठी है इसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक हार रही है। गारंटी दे रहा हूँ, कर्नाटक वाले वोट नहीं देंगे इनको। ये बेटी के अपराधी हैं, बीजेपी वालों को कर्नाटक वोट नहीं देगा। देखिए नहीं, कोई बात नहीं, हनुमान जी तो दिल में है, हनुमान जी तो दिल में है, हनुमान जी तो दिल में है। कर्नाटक हारेंगे, कर्नाटक हार रहे हैं ये बीजेपी कर्नाटक। लाइव बाइट से भाग रहे हैं ब्रजभूषण जी, दिखाई दे रहे हैं कैसे आप लोगों को धमका रहे हैं, धक्का मार के। ये करो वो करे। आप लोगों ने उससे पूछा, आप लोगों ने उससे पूछा है, तुम्हारा पूछा, आपकी हिम्मत हुई किसे क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हो? आप लोग डरते हो, आके हमसे है ना, नहीं वो नहीं दिखा रहे। जो सच्चाई, आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? आप सच्चाई क्यों नहीं? सोशल मीडिया कह रही है, सुनिए, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, और सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुनो, रात को 1 बजे दिखा रहे हैं भाई। धन्यवाद, अगर तुम सच दिखा रहे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। हम उन्हें कहना चाह रहे हैं, तो सारी क्यों लगेगा? हमारे 3 पत्रकार हैं, एक रवीश कुमार हो गए, एक साक्षी जोशी होगी, एक अभिसार शर्मा है, जिन्हें के साथ क्या हुआ, रात क्या हुआ, उनके कपड़े भी फाड़ दिए। तो ये इनकी बदसलूकी है सब, जो उनकी मोदी मीडिया उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। 5 स्टार होटल में तो मिल रहा है, और बढ़िया मिल रही है लग्जरी गाड़ियाँ, और आओ थोड़ी सी बाइट लेके चले जाओ। श्वेता सिंह, अब मैं श्वेता सिंह का बयान सुना। पहले जो होते, पहले वो जो थे मीडिया वाले, जो ये आज तक पे बैठे हैं, पहले काय में आते थे, ऑटो में और उसमें कैब में आते थे, आज काय में चल रहे, लग्जरी मर्सिडीज में चल रहे, कहाँ से चल रहे हैं? इसलिए आता है, सुनो, चैनल पे मुद्दा बनाया जा रहा है इस चीज का, कोई नहीं दिखा रहा। सतपाल मलिक ने पूरे देश के सामने खुलासा किया है 40 जवान मरने का, कि हमारी कमी से हमारी सरकार ने करवाया वो काम, कि ब्लेम पाकिस्तान पे जाएगा और वोट हमें मिलेंगी।
क्यों नहीं दिखा रहा कोई भी? किसी मीडिया वाले बड़े चैनल ने दिखाया। देश के किसान भी गए, जवान भी। क्या होगा? उसके बाद हमें पूरा गुस्से में है। अगर बाद में ऐसा अभी कोई अगला प्रकरण होता है ना ऐसा, तो हम तैयार हैं, यहाँ मरने के लायक बैठे हैं बिल्कुल। अगर इन्हें शौक है ना, जैसे ब्रिजभूषण कह रहा था वहां बैठ के कि अगर मैंने इशारा कर दिया तो वहां पे भीड़ लग जाएगी, इन्हें उखाड़ दूंगा। वो समर्थन है। अब हम खुला चैलेंज कर रहे हैं उसे। अगर उसे समर्थन है, जितने समर्थन है उनको लेकर दिल्ली आ जाए, हम देख लेंगे उसे खुला हमारा चैलेंज है, खुला चैलेंज है हमारे घर। हम तैयार है, हम देखेंगे उसके कौन से समर्थक कौन से गुंडे हैं। हम डंडे की लड़ाई से लड़ेंगे पर उसका सामना करेंगे। बोल रहा है कि मैं शिलाजीत खा रहा हूँ क्या? इतनी यही सब करता है वो, अपनी बहन के साथ करे शिलाजीत खा के, अपनी बेटियों को देखे। साक्षी मलिक उसकी बहन बेटी नहीं है क्या? नहीं लग रहा ना उसे? तब तो कुछ और ही करते हैं वो लोग। अगर एक बात देखना, अगर ब्रिजभूषण भी पार्टी में नहीं होता तो अब तक इसका एनकाउंटर हो गया होता, जैसे विकास दुबे का हो गया। विकास दुबे भी तो ऐसे ही था, गैंगस्टर। कोई सा भी होता, मैं बता रहा हूँ बीजेपी पार्टी का तीक है भाई ये। अगर और पार्टी होती ना, रियल बता रहा हूँ, अब तक ना इसे कब का एनकाउंटर में ठुकवा दिया होता। यानी मैं करूँ भाई, सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, ये तो हमारी देश की नारी शक्ति जो धरने पे बैठी हुई है ना, ये हमारे भारत का तिलक है, तिलक। ये हमारे भारत के नाम से जानी जाती है। विदेश वाले क्या सोचेंगे? तो योगी जी मिट्टी में मिला देते हैं। देखो मैम, जो बदतमीज इंसान है उसे मिट्टी में मिलाना चाहिए, चाहे वो अतीक हो, ब्रजभूषण हो, चाहे मैं योगी जी का बहन हूँ, चाहे योगी जी हो, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। अगर कोई मैं ऐसा ब्रिजभूषण जब हमने बीजेपी को सीधा सीधा जातिवाद का दिखाई दे रहा है कि जातिवाद कर रहे हैं, अपनों को बचा योगी कर रहे हैं। जब बुलडोजर चल रहा है उनका बिना सुप्रीम कोर्ट के फैन है, पर फैन क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस पे कार्रवाई करी है, बदमाशों पे। अगर अब फैन नहीं रहेंगे क्योंकि अब बदमाश पे कार्रवाई नहीं हो रही, और कार्रवाई वो कैसे करते हैं? बिना सुप्रीम कोर्ट के, बिना आदेश के ऐसे ही बुलडोजर चल रहा। हम भी यूपी के, पश्चिमी यूपी से, ठीक है, पर इस पे क्यों नहीं चल रहा? इस पे क्यों नहीं चल रहा? इस पे क्यों नहीं चल रहा? इस पे इसलिए नहीं चल रहा, इसने साफ मना कर दी, डायरेक्ट कह दी कि मैं योगी को नहीं मानता, मेरा नेता है मोदी। अगर मोदी कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा। इसके सामने मतलब योगी की औकात नहीं है। योगी अगर कदम उठाएगा तो उसके ऊपर बैठे अमित शाह और मोदी उसे दबा देंगे, तो योगी क्या करेगा? अंदर खाने चल रही है या कुछ भी चल रही है, हमारी तरफ से साली बीजेपी मर जावे, हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमें चाहिए न्याय, और न्याय उस तरह से चाहिए जैसे ये औरों के साथ कर रहे हैं। इन्हें औरों को दिखा दिया पूरे देश में। दंगे इसी के पीछे जाते हैं ना, देखो हमने दंगे जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे ये दंगे करवाएंगे, और जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे अगर कोई बोल पड़ेगा इनके खिलाफ, अगर अपने हक की आवाज भी उठाई किसी ने, उसे जेल में पहुंचा देंगे। दिल्ली पुलिस ने जो भी किया, अब हमें पता नहीं वो दिल्ली पुलिस के जवान थे या केंद्र के इशारे से या आरएसएस के जवान थे, जैसे 26 जनवरी पे थे, पर जिसने भी किया बहुत गलत किया। अगर वो हमारे हाथ लग जाता हम तो उसे मारते, सीधी सी बात है। अगर जितना सिर फोड़ा, मुकदमे हों दो, ये तो कर ही रहे इस चीज पे। जब मुकदमे हम पे तो हो जाएंगे, वही बात है ना, हम खिलाफ है तो हमारे, तो अगर हम गाली भी दे देंगे उस पर मुकदमा, बुलडोजर का दिखा देंगे हमें। अगर ये सिर भी फोड़ देंगे इन्हें तो भी संरक्षण दिया जा रहा है, फोड़ा गया है। और वो जो जिसने सिर फोड़ा वो हो सके पुलिसकर्मी, वो इनकी सुरक्षा में बैठ रहा। आरएसएस तो ऊपर से नीचे तक आरएसएस यही सारा। अभी ब्रिजभूषण जो है ये भी तो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जब तो योगी को न मान रहा है योगी कुछ भी। अब मोदी है वो आरएसएस का चेला, अमित शाह है वो आरएसएस का चेला। अब पुलवामा में अटैक पे बात करते, कोई नहीं बात करता उस पर, कोई बोले। यहाँ आरएसएस का क्या मतलब? यहाँ क्यों आएंगे आरएसएस वाले? क्यों नहीं आएंगे? 26 जनवरी पे किसान आंदोलन हुआ था, परेड हुई थी, उसमें जो पुलिसकर्मी थे जो लाठी चार्ज कर रहे थे वो क्या थे? आरएसएस वाले थे, बिना नंबर प्लेट के थे, हमने खुद देखा था। आरएसएस जितनी राष्ट्रभक्ति इनकी है ना, हमसे ज्यादा नहीं पता, ना हमें सिखाने की जरूरत राष्ट्रभक्ति की। हाँ, अभी जो मुद्दा चल रहा है ना, बजरंग दल को जो बैन करने की बात हुई है, उसके बाद देखिए कितनी चीजें सामने आ रही है। सबसे बड़ा इसी चीज को बता रहा हूँ, इसी चीज को बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो सुनो, बजरंग दल की बात कर रहा हूँ मैं, बजरंग दल की बात कर रहा हूँ मैं। बोलिए सर, क्या कह रहे हैं सर? इसका कोई बात कर रहे हैं, करने दीजिए ना सर। मैं बता रहा हूँ ना उस पर
महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद सरदार पटेल जिनके कर कलमों पे चल रहे हैं आज, जिन्हें अपना आदर्श बता रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आरएसएस पे बैन लगाया था। क्यों लगाया था? उन्होंने ये कही थी कि आरएसएस जो है देश में नफरती और दंगे भड़काने वाली संस्था है। ऐसे जो संगठन, ये आतंकवादी संगठन है, उनकी राह पे चल रहे हैं, ये सही नहीं है देश के लिए। बजरंग दल को बैन किया है तो बजरंग बली को बैन किया है, तो क्या ये बजरंग दल ये तो इनकी राजनीति है और कुछ नहीं है। भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अब ऐसे जो मुद्दे हैं जो हमारे आम जनता के या के पब्लिक के हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसी का भी हो, या खेल का हो, खेल में पैसे आने का हो, सुविधा का हो, उन पे कोई बात नहीं। ये मुद्दा भटकाने की बात है। अब अतीक का एनकाउंटर जो हुआ वो प्री प्लानिंग था सारी। अब एक बात बताओ, पंजाब से अतीक अंसारी या मुख्तार अंसारी कोई भी आ रहा, इतना बड़ा काफिला आ रहा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां से यहाँ तक तो इतना तेल फूक रहे हैं और इतना खर्चा कर रहे हैं, अरे रास्ते में मर जाता कोई बात ना। और यूपी में आके जहां दिख रहा कि बाबा का प्रकोप है वहां आके 3 गुंडे आ रहे हैं, दरोगा साइड में चल रहा, कनपटी में बंदूक लगा दी, मार दिया। तो ये कौन सी व्यवस्था? जनता खुश है। जनता वो खुश है जिसकी अंधभक्ति में लीन है, जिनकी जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं, जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। चलो खुश है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे। अतीक है, गुंडा तो मर गया, अतीक है, गुंडा तो मर गया, उसने गलत करा, पर यूं भी तो उस पे ये तर्ज पे चल रहा है। चलो मान लिया शोषण का मुकदमा है, उसके अलावा 302 के इस पे मुकदमे, 307 का हत्या का इस पे मुकदमा है। इसने एक वीडियो में साफ वो स्वीकार किया है कि हमने उसने राइफल उठाई और गोली मार दी।